हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम प्रतिशत का अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जो कि परीक्षा पर आधारित है। तो आइए देखते हैं परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे और इन क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छा होता है। थोड़ा सा अगर एक बार इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लें तो क्वेश्चन को हल करने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। और हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे वो सारे बेसिक तौर पे बताएंगे, उसका कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें कह रहा है एक विद्यार्थी को परीक्षा पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। परंतु वो क्या किया, 28% ही अंक प्राप्त किया और परीक्षा जो है 20 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन में दिया गया है विद्यार्थी को परीक्षा पास करने के लिए मिनिमम जो अंक हैं वो 33% अनिवार्य था, लेकिन उसने 28% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? फेल कितने नंबर से हो रहा है? 20 नंबर से। कितने प्रतिशत कम नंबर पा रहा है? 5%। यानी ये 5% अगर और नंबर पा जाता तो ये जो इतने अंकों से फेल हो रहा है तो क्या हो जाता है? पास हो जाता। अर्थात कहने का अर्थ ये है 5% बराबर क्या बता रहा है? 20 अंक। अब 1% बराबर कितना अंक होगा? 20/5। 100% अंक बराबर कितना होगा? 20/5 गुणे 100। 5 20 बराबर 400 अंक। अर्थात जो पूर्णांक है वो कितने का है? 400 अंक का। ठीक। इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि उस परीक्षा का 33% अंक क्या होगा, तो आप इसी का 400 का 33% अंक निकाल सकते हैं। चार तीन 12, 4 3 12 1 13 आंसर। ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, चाहे वो यूपीपी का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब में परीक्षा से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। इस क्वेश्चन को आप फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक विद्यार्थी को, एक बालक को जो एग्ज़ाम है उसको पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन उसने 28% अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? अब इसने 28% अंक प्राप्त किया, 20 अंकों से फेल हो रहा है। यानी अगर 5% अंक ये और पा गया होता तो वो 20 अंकों से जो फेल हो रहा फेल ना होता। अर्थात 5% बराबर 20 अंक, 1% बराबर 20/5
और 100% बराबर 20/5 बराबर 400। इसका क्या है? पूर्णांक। अगर इसी में आपसे ऐड कर दिया जाता है इसी क्वेश्चन में कि इसका जो है न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, 33% अंक ज्ञात कीजिए या न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, तो 132। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक विद्यार्थी जो है उसको एग्जाम पास करने के लिए, क्लियर करने के लिए, अर्थात परीक्षा पास करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक पाना अनिवार्य था, लेकिन किया क्या? 40 अंक प्राप्त किया, 40 अंक प्राप्त किया और 40 अंक से क्या हो जा रहा? फेल हो जा रहा है। अब आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो यही 40% बराबर ये क्या हो रहा? ये पूरा अंक बता रहा है। परीक्षा का या पूर्णांक ज्ञात करना हो या उत्तीर्णांक ज्ञात करना हो या 40% अंक ज्ञात करना हो, हर परसेंट इसी से ज्ञात हो जाएगा। 40% बराबर क्या हो गया? 40% बराबर 40 प्लस 40 बराबर क्या हो गया? 80 है। 1% बराबर क्या होगा? 80/40। 100% बराबर क्या होगा? 80/40/100। 4 दूनी 8, 40 दूनी 80 होता है, बराबर 200। इसका क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। ठीक, अब दो सौ का 40% अंक ज्ञात कर लीजिए आप। चार दूना 80 अंक। ये उत्तीर्णांक है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हमें एक बार समझ में आ गए तो बड़ी ही आसानी से और सहजता से हल कर ले जाएंगे। आप देखेंगे हमारे क्वेश्चन में हम कम से कम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सिर्फ आपको इसी बेसिक नॉलेज के आधार पर या बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको क्वेश्चन हल कराएंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है वह 25% अंक प्राप्त करता है। क्या किया? 25% अंक प्राप्त किया और फिर 20 अंकों से जो है वह फेल हो जा रहा है। उसी कक्षा का एक दूसरा विद्यार्थी है जो कि 20% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक क्या होगा? ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। आप देखिए, जब दोनों कम पा जाएं या दोनों अधिक पा जाएं,
तो प्रतिशत का अंतर जो लेते हैं तो यहाँ पर हमेशा इसका अंक क्या होता है, घटता है। ठीक, अगर कहने का अर्थ ये 5% का यहाँ पर जो अंतर है, एक 25 पा रहा है, एक 20 पा रहा है, तो इनमें 5% का अंतर है। और यहाँ पर जो अंतर है, एक 20 नंबर से फेल हो रहा है, एक 40 नंबर से फेल हो रहा है, यानी 5% बराबर क्या होगा, 20 अंक। 5% बराबर क्या हुआ, 20 अंक। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 20/5। 100% बराबर 20/5 गुणे 100, 5 20, अर्थात 400 जो अंक हैं वो क्या हैं, पूर्णांक हैं। अब उत्तीर्णांक क्या ज्ञात करना है, 25% इसका निकाल लीजिए और उसमें 20 अंक जोड़ दीजिए, उसका क्या होगा, उत्तीर्णांक ज्ञात हो जाएगा। आप यहाँ पर 400 का 25% निकाल लीजिए, 25 चौका 100 प्लस 20 बराबर 120 अंक जो हैं वो उत्तीर्णांक हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हम हल करेंगे। आप इस क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी जो है वो 25% अंक प्राप्त करता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी जो है वो 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इसका अंतर हम लेंगे और यहाँ पर इन दोनों का अंतर जब लेना होगा, दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाते हैं, तभी इसका अंतर ज्ञात होता है। ये 5% जो अंक जो बता रहा है वो 20 अंकों को बता रहा है। यहाँ पर जब बताएंगे तो 20 अंक आएगा। तो 5% बराबर 20 अंक, 1 बराबर 20/5, 100 बराबर 20/5 गुणे 100। इस प्रकार से 400 उत्तीर्णांक आ जाएगा और इसका ये निकाल लेंगे 120 अंक उत्तीर्णांक। और ठीक, आइए हम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक विद्यार्थी जो है वह 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जा रहा है। और उसी कक्षा का एक दूसरा विद्यार्थी जो है वह 50% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक जो है वो अधिक पा जा रहा है। यहाँ पर फेल हुआ था। इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है कि 25% अंक पाया और 30 अंकों से क्या हुआ, वह फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी जो है 50% अंक पाया और 20 अंक पास होने से वह अधिक पा गया। तो परीक्षा का पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। अब जब दोनों एक कम पाए एक अधिक पाए, एक फेल हो जाए और एक पास होने से कुछ अंक अधिक पा जाए, तो यहाँ अंतर जो होगा वो हमेशा ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है। यहाँ पर परसेंट, ये 25% है और ये 50% है। इसका जब हम अंतर लेंगे तो ये कितना आएगा, 25%। यही 25% इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 अंक। यही 50 अंक, 25% बराबर 50 अंक को दर्शाता है, ठीक, या बताता है। तो 1% बराबर 50/25, 100% बराबर 100% बराबर 50/25 गुणे 100।
25 दूना 50 बराबर 200 क्या है इसके पूर्णांक हैं। अब न्यूनतम अंक आपको ज्ञात करना है तो 200 का 25% निकाल के 30 अंक जोड़ दीजिए तो भी आ जाएगा, या 200 का 50% निकाल के 20 अंक माइनस कर दीजिए तो भी आ जाएगा। आप देखिए 200 का 25%, 25 दूना 50 प्लस 30 बराबर 80 अंक आंसर। ठीक, आइए मित्रों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ गया, लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम आपको सिखाएंगे। बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को भी आप हल कर सकते हैं, कुछ नहीं है इन सारे क्वेश्चन में। आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक परीक्षा है जिसमें मैथ में जो हैं वो 60% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, इंग्लिश में जो हैं वो 70% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, और जो कॉमन है दोनों में वो 50% विद्यार्थी हैं। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो रहे हैं? कुल पास विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो आप आइए हम इस क्वेश्चन को एक चित्र के माध्यम से हल करेंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को फ्री माइंड रखिए और सिर्फ देखिए हमारे कॉन्सेप्ट को। आप देखिए ऐसा चित्र बनाइए जो 50% दोनों में कॉमन हो। अगर आप लोग वेन आरेख के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो इस प्रकार से वेन आरेख में एक चित्र है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। 50% क्या है? दोनों में कॉमन है, जो दोनों में पास हो रहे हैं। अब इधर आप मैथ का कर दीजिए, इधर इंग्लिश का कर दीजिए। मैथ में 60% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, लेकिन 50 दोनों में है। 50 ये है, शेष कितना बच रहा है? 10। कितना बच रहा है शेष? 10। इंग्लिश में 70 हैं, 50 यहाँ ऐड है पहले से, तो कितना है अब शेष? 20। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो रहे हैं? यही विद्यार्थी कुल पास हो रहे हैं, अर्थात 10 प्लस 50 प्लस 20 बराबर कितने हो गए? 50 10 60 10 70 10 80। 80% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? वो पास हो रहे हैं। ये आपका आंसर। अभी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे जब हम चुनाव का क्वेश्चन आपको बताएंगे। चुनाव में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे हैं और उससे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा भविष्य में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अवश्य हल करिए और देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन आपके सामने हल हो गया। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।